नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं श्री रूपेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एजू जंक्शन फैमिली के इस प्लेटफॉर्म पर। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदरानों में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धड़ावा। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है, आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव को मनाने जा रहे हैं। तो मैं एजू जंक्शन फैमिली के तरफ से आप सबों को इस गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान आपको बल, बुद्धि, विद्या, साहस सभी चीज़ों से संपन्न करे, आपका जीवन समृद्ध हो। एजू जंक्शन फैमिली यही कामना करता है। दोस्तों, जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। अब हर एक साल 26 दिसंबर 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसा कि आप सबों को पता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के 10वें गुरु, जो कि परम पूजनीय हैं, इन्होंने अपने साहस का, अपने बल, बुद्धि, बहादुरता का ऐसा परचम लहराया कि आज तक और आने वाली कई पीढ़ियां श्री गुरु गोविंद सिंह को नहीं भूल पाएंगी। इसी क्रम में तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह जिस समय मुगलों का अत्याचार ढहा जा रहा था, पूरा अत्याचार पूरा फैला हुआ था पूरे देश में, दिल्ली से लेकर लाहौर से लेकर करके जम्मू कश्मीर तक औरंगजेब छाया हुआ था। कहानी है उस वक्त की जब श्री गुरु गोविंद सिंह अपने साहबजादे के साथ किले में थे और औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए अपने 10 लाख सिपाहियों को, एक दो ने बल्कि 10 लाख सिपाहियों को भेज दिया था। गुरु गोविंद सिंह ठहरे मात्र 42 सिखों के साथ। Only 42 Sikhs were there। अब सोचिए दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह ने इतने साहस और बहादुरता का परिचय दिया कि इस 42 सिखों ने मिलकर औरंगजेब के 10 लाख सेनाओं को धूल चटा दिया। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा और आपको विश्वास नहीं होगा, या आने वाली पीढ़ी अगर कहानी को पहली बार सुन रहे होंगे तो उसे विश्वास नहीं होगा कि किस तरह से लगभग 40-42 के संख्या में जो सिख लोग थे, जो गुरु गोविंद सिंह के अंदर थे, गुरु गोविंद सिंह के साथ थे, इन्होंने 10 लाख औरंगजेब के सेनाओं को किस कदर हराया। वास्तव में दोस्तों, औरंगजेब ने श्री गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए अपने सेनाओं को भेजा था और अंततः उसके 10 लाख सेना नाकाम रह जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह भाग निकलते हैं। गुरु गोविंद सिंह शुरुआती दौर में तो श्री गुरु गोविंद सिंह इस 10 लाख सेनाओं का पुरजोर मुकाबला करते हैं अपने सिखों के साथ, और उसमें से उनके ये 4 पुत्र इतने बहादुर कि इस चारों पुत्र में से सबसे बड़े पुत्र सबसे पहले निकलते हैं और कहते हैं, पिताजी मुझे इस युद्ध को लड़ने दीजिए और मैं इस युद्ध को लड़ करके मैं जीत करके आपके सामने लाऊंगा। और पिता भी इतने ज़्यादा साहसी और बहादुर ठहरे कि अपने पुत्रों को इस युद्ध को जीतने के लिए भेज दिया। और इस तरह से एक एक करके गुरु गोविंद सिंह ने कभी 5 के टोलियों में, कभी 8 के टोलियों में
अपने सेनाओं को भेजते गए और एक एक सिख लाखों लाख सेना पर भारी पड़ते चले गए और इस तरह से मुगलों के, इस तरह से औरंगजेब के लाखों लाख सेनाओं का कत्लेआम करके रख दिया। दोस्तों, इसी बहादुरी का परिचय देने के लिए, इसी बहादुरी को याद करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, ये 26 दिसंबर का जो ये दिन है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही जज्बा भरेगा, जो हमारे पूर्वजों के बहादुरता का परिचय देगा और हमारे आने वाले पीढ़ियों में एक अलग ही जुनून भरेगा और हमारे देश को एक नए ऊंचाइयों पर ले जाने का हर संभव प्रयास करेंगे भविष्य के जवान। दोस्तों, इस तरह से होता क्या है कि एक एक करके कभी 5, कभी 6, कभी 8 के संख्या में बाहर निकलते गए और औरंगजेब के सेनाओं का मुकाबला करते गए और लाखों के संख्या में औरंगजेब के सेनाओं का कत्लेआम मचा कर रख दिए। लेकिन अंततः इन्हें तो पता था कि हमारे पास ज़्यादा है नहीं, हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, कहाँ 10 लाख, लेकिन बहादुरी से उसी समय तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरानू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम कहावा, ये लाइन उसी समय तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जो उस समय 42 सिखों में जोश भरने का काम किया था। दोस्तों, जैसा कि हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह से पहले भी 9वें गुरु तेग बहादुर ने जम्मू कश्मीर में कश्मीर के पंडितों को जान बचाने के लिए, कश्मीर के पंडितों के धर्मांतरण को रोकने के लिए भी अपना जान न्योछावर कर दिया था। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए जो हमारे 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और ये खालसा पंथ सिख में बहुत ही प्योर माने जाते हैं, जो अपने जान पर खेल करके अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान होने के लिए जाने जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम बता रहे थे आपको चमकौर के युद्ध के बारे में। इस चमकौर के युद्ध में धीरे धीरे करके ये हमारे गुरु गोविंद सिंह के बड़े 2 लड़के मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपने धर्म के लिए शहीद हो जाते हैं। और अंतोगत्वा एक अच्छे लीडर का तो यही पहचान होता है, एक अच्छे लीडर का तो यही काम होता है कि खुद को संभाल के रखना, खुद को बचाए रखना, ताकि आगे चलकर कभी उस युद्ध का बदला लिया जा सके, चमकौर का बदला लिया जा सके। इस तरह से होता क्या है दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जो छोटे छोटे साहबजादे थे, उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया और उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये जो आप देख रहे हो ये फोटो, गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादे, चेहरे पे तनिक भी डर नहीं, बिल्कुल निडर, साहसिक और निर्भय होकर दीवार में चुनते हुए, और मुगल उसे, ये जो औरंगजेब थे राजा होते हुए भी इस बच्चे को चुनवा दिया। खैर, इसी शहादत को याद करते हुए हम साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, इन दोनों को याद करते हुए हम आगे 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाना ही उनके लिए, उनके आत्मा को सबसे बड़ी शांति होगी और हमारे लिए इससे बड़ा पुण्य का बात नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और आप अपने आने वाले पीढ़ियों को इस कहानी को ज़रूर बताएंगे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी
इससे कुछ प्रेरणा लेकर करके अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए मर मिटने का निर्णय ले सके, मर मिटने को तैयार हो सके। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। गुरु गोविंद सिंह जिंदा रहते हैं और इसका बदला अगले युद्ध में लेते हैं। अगले युद्ध के बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको छोड़े जा रहा हूँ इस लाइन के साथ। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदरानू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा था, गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। आप अपने चैनल को कमेंट भी कीजिए। आप अपना व्यू रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, ताकि मैं समझ सकूं आपको क्या चाहिए और मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। आशा करता हूं आप भविष्य में आप अपनी सफलता की नई और नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।